आदाब दोस्तों, एक नए व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं हूँ मुजफ्फरगढ़ में हेड मोहम्मद वाला के साथ और आपको दिखाने लाया हूँ शेख सादन शहीद का मकबरा। इमारत तारीखी है और देखने से ताल्लुक़ रखती है, जिसके मुतालिक ये बताया जाता है कि ये मकबरा बुनियादी तौर पर गयासुद्दीन बलबन ने मुद्दतों पहले तामीर किया था। मकामी आबादी में ये जो मकबरा है ये फरिश्तों वाला मकबरा या फरिश्तों वाला मज़ार कहलाता है। और अगर मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में बताऊं तो ये ज़िला मुजफ्फरगढ़ में हेड मोहम्मद वाला के साथ एक अड्डा है सरवर वाली, उससे चंद मिनट के फासले पे है। सबसे पहले आपकी नज़र मज़ार के साथ जो मस्जिद है उस पे पड़ती है। कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में है ये मज़ार शेख सादन शहीद का। ये है जी कुछ मज़ार इस तरह का नज़र आता है। जो ही आप आते हैं एक टीले से थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता और वो आपको सामने मज़ार जो है वो दिखाई दे रहा है। मैंने जितना भी ट्रैवल किया है या मैंने जितनी भी जगह देखी हैं उन सब में से ये जो इमारत है इस मज़ार की वो कमाल तामीर रखती है। ये मस्जिद साथ और आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ता है। गवर्नमेंट ने इस हवाले से ज़रूर कुछ इक़दाम कर रखे हैं, जैसा कि जो लोग आते हैं यहाँ पे उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक सामने छोटी सी जगह बनी है जिसमें कुछ बेंचेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने रखे हैं। साथ ये मस्जिद है, ये देखें आप, बच्चे जो हैं मस्जिद में पढ़ रहे हैं, हर कोई अपने कामों में मसरूफ है। ये सामने ने बच्चे ने एक छोटा सा स्टॉल जो है वो आपको नजर आ रहा है लगाया हुआ है। और ये है जी कुछ सिलसिला यहाँ पे। ऑलमोस्ट यूं समझ लें आप कि ये दरिया के बिल्कुल करीब ही है। आपको बांध के अंदर आना पड़ता है इस मज़ार को देखने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक छोटी सी जगह बनी नजर आएगी जिसमें बेंचेस रखे हैं बाहर से आने वालों के लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये गवर्नमेंट ने किया है या ये काम यहाँ की मकामी आबादी का है। सामने जी है ये मज़ार की इमारत शेख सादन शहीद, और आगे कुछ लिखा भी है बोर्ड पे। मैं आपको वो पढ़ के दिखाता हूँ या मैं लेके चलता हूँ आपको। बोर्ड पे गवर्नमेंट की तरफ से ये लगाया गया है। अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट कम से कम फैसिलिटेट कर रही है यहाँ आने वालों को। मतलब जो भी यहाँ पे आता है वो उसको यहाँ एक बोर्ड मिलता है जिसमें इस मज़ार से मुताल्लिक डिटेल्स जो है ना लिखी है। डिटेल्स बाद में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको लेके चलता हूँ भी मज़ार पे। लोग आते रहते हैं लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि मौसम कुछ सर्द है आजकल और सर्दी की वजह से आपको रश यहाँ पे कम नजर आएगा। ये जी मज़ार की इमारत कुछ बेसिकली इस तरह की है। गालबन गवर्नमेंट ने काम किया हाल ही में इस पे, और इमारत की रेनोवेशन या बहाली के हवाले से कुछ ना कुछ यहाँ पे नज़र ज़रूर आता है आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जिस म्यार का काम गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो हुआ नहीं। यहाँ पे ईंटें उखड़ना शुरू हो चुकी हैं यहाँ से। मकामी आबादी में ये जो मज़ार है ये फरिश्तों वाला मज़ार भी कहलाता है और तरह तरह की बातें यहाँ के लोगों से सुनने को मिलती हैं। मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं उनकी तरदीद नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास उनकी तस्दीक करने के लिए कोई मालूमात मौजूद है। मैं इस मज़ार को एज इट इज़ जैसा ये है
वैसा ही दिखा सकता हूँ। और जैसा मुझे मकामी आबादी की तरफ से यहाँ बातें जानने को मिलेगी या मिलती हैं, वही मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि मज़ार पे जो काम देखने को मिल रहा है वो नायाब है। आप कह सकते हैं अपनी मिसाल आप है। आप ये देखें जी, किस उम्दगी और महारत के साथ यहाँ तामीर की गई है इस मज़ार की। साथ कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में भी तरह तरह की चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं यहाँ पे। ये देखें आप, जैसा कि मैं पहले भी आपसे कहा करता हूँ कि इन चीज़ों के साथ हमारी अकीदत जुड़ी है, और लोग यहाँ आते हैं, मज़ार पे हाजिरी देते हैं। चारों तरफ से आपको दरवाजे नजर आएंगे, मज़ार की छत नहीं है। और ये मिथ है यहाँ पे कि मज़ार की छत टिकती नहीं। हालांकि अगर आप पंजाब की तारीख पे देखें, जितना काम किया गया है या जितना काम हुआ है, उनमें जो बड़े मज़ार हैं उन पे आपको छत शुरू से नजर नहीं आएगी। माई हीर हो या जंग में 1-2 मकबरे ऐसे और भी हैं जिन पे शुरू से छत बनाई नहीं गई। और इस मज़ार का सिलसिला भी कुछ इस तरह का है। सीढ़ियाँ नहीं बनी है, और अंदर चलती हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि अंदर से मज़ार जो है ये किस किस्म का है। ईंटें वही पुरानी है, और ये है जी मज़ार का सिलसिला कुछ इस तरह का। खूबसूरत काम, दीदा जेब इमारत है, और इसकी तामीर भी जो है ना ये बहुत खूबसूरत है। मैं ये आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि अगर आप तारीखी विरसा देखने का शौक रखते हैं, या आपको तारीख से जुड़ी चीज़ों पे काम करने या ट्रैवल करने का शौक है, तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। और ये जो मकबरा है शेख सादन शहीद का, ये डिज़र्व करता है कि इसे कैप्चर किया जाए, इसे एक्सप्लोर किया जाए। ये सामने प्लेट आपको नज़र आ रही होगी जिस पे लिखा है शेख मोहम्मद सादन शहीद माजा झलारियां शुमाली। मज़ार जो कुछ इस तरह का है, छत ऊपर नहीं है, दीवारें इसकी बड़ी मजबूत और बड़ी चौड़ी हैं। ऊपर कुछ राड वगैरह शेड के लिए गालबन गर्मियों के लिए को लगाए गए हैं। हो सकता है जब सर्दियां आती हूँ तो ये उतार देती हूँ। वापस मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ, और बाहर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि दरअसल ये सिलसिला किस किस्म का है। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि ज़ायरीन आते रहते हैं। वापस चलते हैं बोर्ड पे, जिस पे ये लिखा है जी मकबरा शेख सादन शहीद, मुजफ्फरगढ़ जंग रोड पर 35 किलोमीटर के फासले पर जलारी शुमाली तहसील और जिला मुजफ्फरगढ़ में वाक़या है। और आसार कदीमों के मुताबिक यहाँ बुजुर्ग शख्सियत शेख सादन शहीद दफन है। गयासुद्दीन बलबन के बड़े बेटे शहजाद मोहम्मद खान गवर्नर मुल्तान के साथ जंग ब्यास में 1286 में मंगोलों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। ये जंग में शाना बशाना शरीक थे। और इस किस्म की जो है ना ये तफसील दर्ज है। ये एक मकबरा अहमद कबीर के मकबरा जिला लोजरा से मुमासलत रखता है, और मुगल बादशाह शाहजहां के हुक्म पर इस मकबरे की तामीर की गई।